हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमन फॉर योर गायनेकोलॉजिकल एंड जनरल हेल्थ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपने ऐसा फील किया है कि आपको वेजाइना से बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और आपको वेटनेस फील हो रही है? ऐसा क्यों होता है? कई पेशेंट्स तो डर जाते हैं कि कहीं बच्चेदानी में पानी की थैली तो नहीं फट गई है और डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कौन सा एबनॉर्मल होता है, किस में आपको घबराना चाहिए एंड किस डिस्चार्ज में आपको नहीं घबराना चाहिए और किस डिस्चार्ज में आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो बेल आइकन आपको दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए एंड उससे कनेक्ट रहने के लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। आइए जानते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग फिजियोलॉजी समझें तो जो बच्चेदानी है, यूट्रस, सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह एंड वेजाइना है, जब बच्चा पेट में आ जाता है तो ये क्या करते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले तो आपका हार्ट, जो कि आपकी पूरी बॉडी की मैक्सिमम ब्लड सप्लाई यूट्रस में करने लग जाता है ताकि बच्चे को पोषण मिले, बच्चे की ग्रोथ हो, बच्चे की आवल बने। इसीलिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट्स को थकान होना, सुस्ती आना, नींद आना एंड पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहना, ये सब फील होता है क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है वो यूट्रस में हो रही है। इसलिए पेशेंट को सुस्ती आती है, नींद आती है, दर्द बना रहता है और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये सब चीजें होती है। क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ गई है यूट्रस में, तो यही कारण है कि आपके वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है। अब जब ब्लड सप्लाई यूट्रस में बढ़ गई है तो ट्रांसुडेशन आपको होता है और वाइट डिस्चार्ज आता है। अब ये ट्रांसुडेशन क्या होता है कि जैसे आप अगर किसी स्टील के ग्लास में पानी भरेंगे तो पानी जो है वो स्टील के ग्लास के ऊपर कंटेन होगा। तो सेम सर्वाइकल या फिर वेजाइनल कोई भी फ्लूइड है तो वहां पे अगर ब्लड सप्लाई बढ़ी है तो वहां भी वॉल से वो थोड़ा बहुत लिक्विड बाहर निकालता है। तो यही रीजन होता है ट्रांसुडेशन कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होने का फर्स्ट रीजन तो हो गया ट्रांसुडेशन। एंड ट्रांसुडेशन में ही वो लेडीज भी आ जाती है जिनमें स्टार्टिंग से ही वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा बनता है, जिनकी बच्चेदानी का मुंह मोटा होता है या फिर हाइपरट्रोफिक होता है या फिर जिनको ओवुलेशन के टाइम ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज आता है या फिर जिनको ज्यादा पसीना आता है। तो अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है ज्यादा वाइट डिस्चार्ज बनाने की तो उन लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान भी वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है। तो फर्स्ट रीजन हो गया ट्रांसुडेशन। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की, प्रेगनेंसी के दौरान दूसरा कौन सा कारण है जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है। दूसरा कारण है कि आपकी बॉडी वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू जर्म्स को बाहर निकालती है। आपका जो यूट्रस है, वेजाइना है एंड सर्विक्स है, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है एंड जर्म्स अंदर नहीं जाए इसलिए फ्लशिंग का काम करते हैं ये एंड वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज निकलता है। तो दूसरा कारण हो गया फ्लशिंग। फर्स्ट है ट्रांसुडेशन, सेकंड है फ्लशिंग। अब हम बात करते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में तीसरा कारण कौन सा होता है। जो तीसरा कारण होता है वेजाइनल डिस्चार्ज का वो है कि म्यूकस प्लग का हट जाना। अभी म्यूकस प्लग क्या होता है तो इसको मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि कुछ पेशेंट्स की क्यूरीज भी होती है इसके रिगार्डिंग कि हम लोग अगर उल्टा लेटेंगे या फिर झुकेंगे तो हमारे बच्चे को चोट तो नहीं लग जाएगी। अरे बच्चे को चोट कैसे लगेगी, बच्चा कोई पेट के डायरेक्ट अंदर ऊपर वाली स्किन पे ही नहीं है, बच्चा आपकी बच्चेदानी के अंदर है और उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स है। सबसे पहले आपकी स्किन आती है, फिर फैट आता है, फिर मसल्स आती है, फिर शीथ आती है, फिर बच्चेदानी की दीवार आती है, उसके अंदर पानी है, फिर बच्चा है। तो मल्टीपल लेयर्स के अंदर बच्चा प्रोटेक्ट हो रखा है एंड जो आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, वो बंद रहता है। उसके ऊपर भी एक थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग होता है जो कि बच्चे को बाहर के इन्वायरमेंट से टोटली प्रोटेक्ट करके रखता है। ये प्लग तभी हटता है जब आप लेबर पेन की तरफ जाती हैं, आपको प्रॉपर लेबर पेन जब आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये प्लग अपनी जगह से हटता है एंड आपका SHOW शो प्रेजेंट होता है। एक ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है जिसको हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में शो बोलते हैं। जब ये शो प्रेजेंट होता है तो आपको डिस्चार्ज आता है एंड उसके थोड़ी देर बाद में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके आपकी मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाए और फिर उसके बाद में डिलीवरी का प्रोसेस होता है। तो थर्ड जो रीजन है वो है आपका म्यूकस प्लग का हट जाना, इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये डिस्चार्ज हो सकता है।
अब हम बात करेंगे कि कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है। जो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है उसमें कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, स्मेल नहीं होती, स्मेल आपकी बॉडी की या फिर आपके पसीने की हो सकती है। अगर आपको इचिंग नहीं है, जलन नहीं है, बर्निंग सेंसेशन नहीं फील हो रही है, तो ये डिस्चार्ज टोटली नॉर्मल है। और अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल डिस्चार्ज की। अगर आपको रेडनेस है, आपको इचिंग हो रही है, आपको बार बार जलन हो रही है, पेशाब करते टाइम पे भी जलन है, एंड कलर जैसे ग्रीनिश या फिर येलोइश आपको डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर फटे हुए दूध जैसा, दही जैसा टुकड़े टुकड़े करके डिस्चार्ज आ रहा है, तो फिर वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जिसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्ट करें, फिर आपको डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बहुत कम होता है, बट फंगल इन्फेक्शन जरूर हो जाता है। प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है एंड फंगस को ग्रो करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया, वहां पे ग्लूकोज होता है, इसलिए फंगस ग्रो कर जाते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज आपकी वेजाइना का जो पीएच है वो बिलो 6 होता है एंड प्रेगनेंसी के दौरान 4-5 रहता है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बट फंगस को ग्रो करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि वेजाइना में प्रेगनेंसी के दौरान होता है, इसलिए फंगस वहां पे ग्रो कर जाते हैं। एंड ये ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही होती है, आपको वीकनेस होती है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगे कि आपको वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मिले उनसे, कंसल्ट करें। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, मुझसे आगे भी कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।